तो किया क्या है तेने? 7 जगह तो हमले किए, हमले कर दिए। और अभी अभी कह रहा है कि जहां ईरान खत्म होगा मैं क्यूबा पे चढ़ाई करूंगा, मैं कोलंबिया पे चढ़ाई करूंगा। 40 दिन बॉम्बिंग करके क्या हासिल किया? उनके सारी ड्रोन फैक्ट्री, मिसाइल फैक्ट्री अंडरग्राउंड है। और दुनिया से है तुम्हारा पागलपना, तुमने दुनिया की इकोनॉमी का भट्टा बिठा दिया है, सवा सत्यानाश कर दिया। तुम्हारे भी तो जो इनके बेसों के परखच्चे उड़ा दिए उसके, इजराइल की हालत खस्ता कर दी, ठीक है। गल्फ और बोल दिया है कि तुम हमारे तेल को हाथ लगा के देखो, पूरी गल्फ का तेल जला दे। कि इस लड़ाई में ईरान जीत गया है और वो एक महाशक्ति के रूप में, लोकल महाशक्ति के रूप में, रीजनल पावर के रूप में उभर कर आ गया है। वो तुम्हारी हिम्मत नहीं है। 13 पे आंकड़ा अटका दिया है, झूठ बोल रहे हो 13 पे, उसके आगे कैजुअलिटी नहीं हुई, जबकि 500 से ज्यादा घायल बता रहे। डेथ टू ट्रंप, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, ये सब चांटिंग हो रही है वहां पे। और यही जीडी सर, आप शुरुआत से लगातार यही बात आप कहते रहे, आपकी एक एक प्रेडिक्शन कि ये गलती कर बैठे। देखिए, मैं जो प्रेडिक्शन की थी कोई भावुक होकर नहीं करी, कोई इमोशन के अंदर आके नहीं करी। मिलिट्री कैलकुलेशन ये कहती थी कि आज तक कोई एयर अलोन कैंपेन से कहीं सरकार का तख्ता पलट नहीं हुआ है। उसके लिए आपको बूट्स ऑन द ग्राउंड डालने पड़ेंगे। अगर बूट्स ऑन द ग्राउंड डालने पड़ेंगे तो फिर सवाल आता है कितने। हाँ, तो उसके लिए हमको जाना पड़ता है कि पास्ट प्रेसिडेंट क्या है। पास्ट प्रेसिडेंट क्या है? जब आपने इराक पे 1991 में हमला किया था, 7.5 लाख सोल्जर्स अमेरिका, यूरोप के देशों को लगाने पड़े थे ऑन द ग्राउंड, बूट्स ऑन द ग्राउंड। 7.5 लाख, 750,000। तो दूसरी बार जब गए 350,000, जबकि इराक काफी बमबारी 48 दिन करी थी पिछली बार और बहुत कमजोर हो गया था इराक। तो उस हालत में भी आपने ब्राइब दी। जो 5 रिपब्लिकन गार्ड की जो सबसे अच्छी डिवीजन थी, उनको घूस खिलाई। अरे कि तुम अभी निकल जाओ, दाएं बाएं हो लो, बढ़ लो, जब हमारा राज होगा हम तुमको अच्छी तुम्हारी सेवा करेंगे। और अच्छा बेवकूफ बनाया, चार्ली बनाया, और जब उनका राज हो गया तो सबको निकाल दिया और वो सब के सब आइसिस बन गए। आइसिस, राइट। तो कहने की मतलब ये है कि अगर 7.5 लाख, 3.5 लाख आपको जरूरत पड़ गई, एक देश जो कि ईरान से 4 गुना छोटा है, स्मॉलर इन साइज, सपाट रेगिस्तान है, यानी टैंक कहीं भी जा सकते हैं। ये ईरान इराक से 4 गुना बड़ा है साइज में, और पहाड़ी जैग्रोस माउंटेन, एल्बर्स माउंटेन, और जो कोस्ट तट की लाइन है जो कि हॉर्मूज का नॉर्दर्न बैंक बनती है, उसमें खड़ी चट्टानें, यानी हमला करना आपकी जी बाहर आ जाएगी। और आपको कम से कम 1 मिलियन, 1 करोड़ के करीब ट्रूप्स की जरूरत होगी, ठीक है अमेरिका के पास 1 मिलियन मैं आपको बता रहा हूँ। 1 मिलियन हिंदी में 1 करोड़ बनता है। तो 1 करोड़ ट्रूप्स हैं आपके पास? नहीं है। आपको कंस्क्रिप्शन करनी पड़ेगी, कि मतलब सब जबरदस्ती धकेलने पड़ेंगे बच्चे फौज में। और तुम करके तो देखो, बगावत शुरू हो जाएगी। क्योंकि अमेरिका में बगावत हुई थी केवल इसलिए कि वियतनाम के टाइम, कि आपने कंस्क्रिप्शन करके पकड़ रहे हैं जो अमीरों के बच्चे हैं। डोनाल्ड ट्रंप तो कभी गए नहीं, वो लड़ाई में नहीं गए। 5 टूर ऑफ ड्यूटी मिस कर दिए कि मेरी तबीयत नासाज है, ठीक है। और अब दुनिया को लड़ा रहे हैं, अब और अमेरिकनों को लड़ा रहे हैं कि ईरान में जाके मरो। अरे तुमने 19 साल दिए थे और प्रेसिडेंट्स को वियतनाम में लड़ने के, तो मेरे को तो 4 महीने भी नहीं दिए। तो ये देखिए, ये शख्स जो कि अपने कैंपेन ट्रेल में सरासर झूठ बोल रहा था कि साहब मेरे टाइम में मैं सब लड़ाइयां बंद कर दूंगा। नो फॉरएवर वॉर्स, नो नेवर एंडिंग कॉन्फ्लिक्ट। तो किया क्या है तेने? 7 जगह तो हमले किए, और अभी कह रहा है कि जहां ईरान खत्म होगा मैं क्यूबा पे चढ़ाई करूंगा, मैं कोलंबिया पे चढ़ाई करूंगा, मैं ग्रीनलैंड के ऊपर हमला करूंगा, मैं कनाडा को
51st स्टेट बना स्टेट वन बनाऊंगा। दो। अब साहब ये पागलपने के दौरे नहीं तो और क्या है। और दुनिया सहे तुम्हारा पागलपना, तुमने दुनिया की इकोनॉमी का भट्टा बैठा दिया है, सवा सत्यानाश कर दिया। तभी इसके जो ऑयल एक्सपर्ट्स थे उन्होंने बोला साहब रहने दो, बस करो, जो हमारे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व हैं, तेल की कीमतें ज़्यादा ना चढ़ें, इसके लिए हमने उसमें से खर्चा किया है। अब वो भरपाई करनी पड़ेगी ना, वो डालना पड़ेगा वापस स्ट्रेटेजिक रिजर्व में। अगर सारी दुनिया के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व खत्म हो रहे हैं तो इसका मतलब अब होड़ लगेगी तेल खरीद के, पहले तो उनको रिप्लेनिश का। ठीक है। और इसका मतलब तेल की कीमतें अभी और चढ़ सकती हैं, लड़ाई खत्म हो या ना हो, और चढ़ जाएंगी। और अगर लड़ाई चलती रही जैसा कि ये बेवकूफ आदमी कर रहा है, हाँ, हर रोज ऐसी बयानबाजी कर ही रहे हैं लगातार, $200 प्रति बैरल बन के आ जाए, फिर तो जो रही सही भी दुनिया की इकोनॉमी में कुछ स्कोप था रिकवरी का, वो भी बेड़ा गर्क हो जाए। ये इस आदमी की उपलब्धि है कि पूरी दुनिया शामिल अपने देश, बिल्कुल। क्योंकि ये तो ऐसा कमीना आदमी है कि ये तो नाचता रहता। अगर पूरी दुनिया का विनाश हो रहा होता और इसको मुनाफा हो रहा होता तो ये तो डांसिंग कर रहा होता अपने लेकिन अब इनकी मिड टर्म इलेक्शन है। मिड टर्म इलेक्शन के दौरान तेल की कीमतें चढ़ी जा रही हैं। लड़ाई के पहले $2 प्रति गैलन थी, आज के दिन $5 और $6 प्रति गैलन पे आ गई। हाँ सर, मैं ये कि इस्लामाबाद टॉक में हम कितना भरोसा इस बात पे कर सकते हैं कि जबकि लगातार ये ट्रम्प ने आज कल फिर जो है बोला है कि अगर जल्दी से जल्दी जो है डील करो, वरना अब मैं सत्यानाश कर दूंगा तुम्हारा, ये मेरी लास्ट वार्निंग है। अरे ये लास्ट वार्निंग देता रहे, कुछ करता रहे, 40 दिन बॉम्बिंग करके क्या हासिल किया? उनके सारी ड्रोन फैक्ट्री, मिसाइल फैक्ट्री अंडरग्राउंड है, उसे कख नहीं हुआ। वो बरकरार है, वो मारे जा रहे हैं। तुम मारो, वो भी मारेगा। एक तरफा नहीं होगा ना तमाशा कि तुम मारो, बड़ा मजा आ रहा है निहत्थे लोगों को मार के, छोटी छोटी बेटियां मार के, बड़ा आनंद आ रहा है। आनंद है ऐसी तैसी तेरी, तुम्हारे भी तो जो इनके बेसों के परखच्चे उड़ा दिए उसके, इजराइल की हालत खस्ता कर दी। ठीक है, गल्फ, और बोल दिया है कि तुम हमारे तेल को हाथ लगा के देखो, पूरी गल्फ का तेल जला दे और दुनिया को भुगतना पड़ेगा। सो व्हाट आर यू ट्राइंग? अब कर क्या रहे हो? वो कहते हैं ना कि मैडनेस इज डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स। वही करे जाओ, तुम्हारा बॉम्बिंग है। तुम्हें पहले दिन हम लोगों ने, मिलिट्री एक्सपर्ट्स ने कह दिया था, बॉम्बिंग से सिर सुहा नहीं होगा। बिल्कुल सर, ठीक है, आपको बूट्स ऑन द ग्राउंड डालने पड़ेंगे। है हिम्मत तो डाल के दिखा। IRGC तो लगातार कह रही थी कि आई एम वेटिंग, आ जाओ, हम तो इंतजार में है। आइए, आपका स्वागत करेंगे हम आपका। अच्छे खासे बॉडी बैग्स जाएंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप को। वहां के लोग भी परेशान हो चुके हैं इसके नाटक से। तो अब सर ये नवंबर तक का ही लग रहा है कि जो मिड टर्म इलेक्शन है, इस कारण से केवल ये सब ड्रामेबाजी रोकी गई है कि फिर से जब इलेक्शन एक बार मिड टर्म हो जाएंगे तो ये दोनों फिर इसके ऊपर हावी होंगी, कुछ ऐसा भी है उम्मीद? हावी होने की कोशिश फिर अच्छा, तमाशा फिर करेंगे और दुनिया की इकोनॉमी को जो रहा सहा कुछ बच गया है उसको भी ये सभा सत्यानाश करके छोड़ेगा, ये पागल इनसेन इंसान। सर, मिडिल ईस्ट में अब के जो हालात हैं, ईरान बहुत मजबूती के साथ चूंकि जंग लड़के और उसने अपने आप को दिखा दिया है, तो सर अब ये इस पूरे रीजन का असली बॉस कौन कहलाएगा? सऊदी अरब अलग, तुर्की, ये सबों को अगर हम कंट्रीज को देखें तो इराक क्या लगता है आपको? प्रोफेसर रॉबर्ट पेप, ओके, प्रोफेसर मीयरशाइमर, प्रोफेसर जेफरी सैक्स, जो जियोपॉलिटिक्स के बड़े बड़े पंडित हैं अमेरिका के अंदर, वो सब ने कहा है कि साहब असलियत ये है कि इस लड़ाई में ईरान जीत गया है और वो एक महाशक्ति के रूप में, लोकल महाशक्ति के रूप में, रीजनल
पावर के रूप में उभर कर आ गया है। वो तो रीजनल पावर क्या, वो तो कह रहे हैं ग्लोबल पावर के रूप में उभर कर आया है, क्योंकि लड़ाई के पहले हॉर्मुज की स्ट्रेट खुली थी। अब इजराइल के मतलब के इस युद्ध के बाद ईरान के हाथ में, उसकी नब्ज जो है गल्फ ऑफ हॉर्मुज की, वो ईरान के हाथ में है तुतड़ी। जब चाहे दबा दे, जब चाहे बंद कर दे। और उसने दिखा दिया है कि आप ओमान चैनल से निकालने की कोशिश करो, तब भी मेरे ड्रोन जो है ठोक देंगे तुम्हारे जहाज को, और लेने के देने पड़ जाएंगे। और जब मैं चाहूं मैं गल्फ ऑफ हॉर्मुज को क्लोज कर दूं। जो जहाज निकल रहे हैं उसके जहाज निकल रहे हैं। वो जो तेल बेच रहा है वो उसकी निर्यात हो रही, ईरान की बल्क ऑफ द जहाज उसी के जहाज, बाकी उसने रोक रखी। अब कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे। और आप करके दिखा दो ना। देखिए, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, व्हाई इज दैट हैपनिंग। ये नहीं कि ताकत की कमी है, ये नहीं कि अमेरिकन सोल्जर्स में हिम्मत नहीं है, सब कुछ है। ज्योग्राफी तुम्हारे बरखिलाफ। आप ज्योग्राफी से थोड़ी ना लड़ सकते, ना ज्योग्राफी बदल सकते हो, ना आप ज्योग्राफी बदल सकते हो उस इलाके की। अरे जब पूरी गल्फ का नॉर्दर्न तट ईरान का कोस्ट लाइन है, जिसमें कि क्लिफ्स हैं, चट्टाने हैं खड़ी हुई ऐसे, यदि हमला करना भी मुश्किल है। करोगे तो अच्छी खासी कैजुअलिटीज होंगी। कर सकते हो, बशर्ते कि आप हजारों बॉडी बैग्स एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार रहो। वो तुम्हारी हिम्मत नहीं है। 13 पे आंकड़ा अटका दिया है, झूठ बोल रहे हो 13 पे की उसके आगे कैजुअलिटी नहीं हुई, जबकि 500 से ज्यादा घायल बता रहे हैं। और कितने उनमें से शहीद हो गए हैं, ये धीरे से जोर का झटका धीरे से दिया जाएगा अमेरिका के लोगों को। झूठ, फरेबी इंसान है, खुद तो लड़ा नहीं, औरों को लड़ा लड़ा के मरवा दे। सर, क्या अमेरिकन का नेटिव जो लोग होंगे, जो वहाँ के, क्या इन सब चीज़ों को, क्योंकि आज पूरी दुनिया भर में या एशिया में हर जगह पे अमेरिका को बहुत लोग दूसरी निगाहों से ट्रम्प को देख रहे हैं कि ये आदमी ने, इसने पूरा सब कुछ, सबके सामाजिक ताने बाने को ख़त्म कर दिया, इकोनॉमी फिनेंशियली सब लोग को वीक कर दिया। एज अ अमेरिकन सर, लोग वहाँ के सिटीजन क्या इससे खुश होंगे? मिड टर्म इलेक्शन में इसको झटका लग सकता है? लगने वाला है, और अच्छा खासा झटका लगेगा। लेम डक प्रेसिडेंट बन जाएगा, और अगर इसको डेमोक्रेट्स इम्पीच कर दें तो मुझे हैरानी नहीं हो। इम्पीच भी हो सकता है, जैसे कि रिचर्ड निक्सन हुआ था, और शायद होना भी चाहिए। ये जो नाटक किए हैं इसने, दुनिया भर को झंझोड़ के रख दिया है, तो इसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। एप्स्टीन फाइल उभर कर नहीं आए, इसके लिए तुमने युद्ध छेड़ दिया। हाँ। और वहाँ दूसरे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब मेरे खिलाफ केस हैं, जब तक लड़ाई चलती रहेगी कोई केस नहीं होगा। तो वो तो लड़े जाओ 990 दिन हो गए, 1000 दिन हो गए, लड़े जाओ। इजरायली भी अब परेशान हो रहे हैं। इजराइल का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कह रहा है कि साहब 900 से ज़्यादा दिन हो गए लड़ते लड़ते, अब लड़के थक रहे। और वहाँ पे आप जो करते हो, आपकी जो रिक्रूटमेंट है, जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज हैं, उनको लागू नहीं है मिलिट्री सर्विस। ओके। तो बोझा किस पे पड़ता है? जो नॉन ऑर्थोडॉक्स, बार बार उनको जाके रिक्रूट होके जाना पड़ता है लड़ाइयाँ लड़ने। अब वो भी कह रहे हैं कि यार बराबरी का तो लड़ाई होना चाहिए बाहर। आप भी इस देश के नागरिक हो, आप केवल बच्चे पैदा करो और दूसरे जाके जंग लड़े, तो ये तो फिर बात चुभती है ना बहुत। और इससे लोग नाराज हैं वहाँ पे, नेतन्याहू से भी। सर, ये पाकिस्तान के अंदर जो कुछ पिछले 45 दिनों से चल रहा है, और पीओके में भयंकर प्रोटेस्ट हैं, बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहाँ पर, और पीओके में तो बड़ी संख्या में असीम मुनीर ने लोगों को, प्रोटेस्टर्स को गोलियां मारी हैं, और सब रिपोर्ट्स में दुनिया भर के विदेशी अखबार भी इस बात को कह रहे हैं। लेकिन ये जो वैश्विक, सर मेरा सवाल है कि यूनाइटेड नेशन हम सुनते हैं, हम दुनिया की वैश्विक संस्थाओं के नाम सुनते हैं, लेकिन ये क्यों नहीं कभी जाके इन अमेरिका को कभी नहीं डांटेंगी, या जाके मुनीर को कि तुम अपने देश में क्या करो? यही ताकतें सर हिंदुस्तान को बातें सुनाने, गाली गलौज करने के लिए, कि आपके मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जरा वहां क्या हो रहा है? मानवाधिकार का हनन नहीं हो रहा?
वहां कोई 32 तो लास्ट काउंट तक मार डाले थे, 600 गायब हैं। उनको पकड़ के टॉर्चर किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है भगवान जाने, गायब, और उनकी लाशें ही मिलेंगी, लाशें ही मिलेंगे। हाँ। ठीक है साहब। तो ये देखिए पाकिस्तान की फौज की फितरत है कि जब भी ऐसी बगावत होती है, जब भी ऐसा हजूम दुनिया सिविलियंस के निकल आते हैं, तो ये लोग हत्याकांड कर शुरू कर देते हैं, जलियांवाला बाग बना देते हैं। जलियांवाला बाग तो छोटी चीज।